यहाँ पे टूटी हुई चेयरें ये बता रही हैं कि इस स्टेशन की क्या हालात हो गया है, किस तरह से बदहाल ज़िंदगी जी रहा है ये स्टेशन। दोस्तों, मैं जिस स्टेशन पे खड़ा हूँ ये स्टेशन रो रहा है अपनी बदकिस्मती पर, अपनी बदहाली पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस स्टेशन का जिसका नाम बरसेठी है। जौनपुर से प्रयागराज को लिंक करने वाला ये स्टेशन आज अपनी बदहाली और अपनी बदकिस्मती पे रो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पर इसमें जब ये स्टेशन अपने चरम पे था तो यहाँ पे तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन आज हाईटेक ज़माना है। आज स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, लेकिन उसी नवीनीकरण में ये स्टेशन अकेला थकेला पड़ा हुआ है, रो रहा है। इसलिए रो रहा है कि कभी ये जगमगाता था, कभी यहाँ पर लाइटों की भरमार थी, कभी यहाँ हर जगह जगह पर पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन आज जंगल झाड़ी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गंदगी से भरा हुआ है, इसीलिए रो रहा है। मेरा ये स्टेशन को आज मैं एक्सप्लोर करूंगा और तमाम वो चीज़ें दिखाऊंगा जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि ये स्टेशन रो रहा है और आंसू बहा रहा है। ज़रा इस प्लेटफॉर्म को हम देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म पहले मैं आपको बता दूं काफ़ी ऊंचा हुआ करता था, 2.5 फीट ऊंचा था, लेकिन यहाँ पर जब ट्रेनों का आवागमन बढ़ाया गया तो ट्रेन की जो पटरी है उसे सुधारा गया, जिसकी वजह से ट्रेन की पटरियों की तो हाइट बढ़ गई, लेकिन प्लेटफॉर्म वहीं का वहीं रह गया। आइए स्टेशन पर चलते हैं और तमाम उन सुख सुविधाओं के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, पहले ये स्टेशन जो था यहाँ पर डीजल इंजन और शुरुआती दौर में कहा जाए तो कोयले से चलने वाला इंजन चलता था, जिसका नाम एजे जो हुआ करती थी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन थी जो प्रयागराज से जौनपुर, जौनपुर से प्रयागराज जाया करती थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ती है। तो ये चीज़ें तो आगे बढ़ गया, हमारा देश आगे बढ़ा, ये स्टेशन वहीं का वहीं रह गया, वहीं का वहीं क्या पीछे चला गया। जहाँ यहाँ तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, आज इस स्टेशन पर वो तमाम सुख सुविधाएं नदारद हो गई हैं। दूर दूर तक अब आपको वो सुख सुविधाएं यहाँ नहीं मिलेगी। आइए मैं आपको स्टेशन दिखाता हूँ। ये वही बरसेठी स्टेशन है जहाँ से पहचान मिलती है। सामने आप देखेंगे तो बरसेठी लिखा हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में। और बरसेठी का ये टिकट काउंटर घर कह लिया जाए वही था। और ये जो था पहले लोगों को सूचना देने के लिए ये काम आता था। इसे जैसे हमें स्कूलों में पहले घंटी बजाकर बताया जाता था कि अब क्लास 1 चल रहा है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, उसी तरह से इसे ट्रेन के बारे में बताया जाता था कि ट्रेन अब प्रयागराज से चल रही है, जौनपुर से चल चुकी है, मडियाहू से चल चुकी है, या कुछ समय प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। तो ज़ोर ज़ोर से घंटियां बजती थी ताकि लोग अगर आसपास में हो तो स्टेशन प्लेटफॉर्म के पास में आ जाए। ये तो ख़त्म हो गया है। ये आप ये देखिए, ये दरवाज़ा आप देखिए। ये दरवाज़ा मैं बता दूं, पहले मैं जब बचपन में था तो ये खुलता नहीं था, हमेशा के लिए बंद हुआ करता था। और इसमें ज़रूरी कागजात, ज़रा नज़दीक से देखिए, आज भी शायद वो कागजात अलमारी में पड़ी हुई है। तमाम टूटी हुई चेयरें यहाँ पे डाल दी गई हैं और भंगार, पेपर के कचरे, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे पड़े हैं। लेकिन क्या मजाल था, इसे कोई खोल ले, एक ज़माना था। यहाँ पे टूटी हुई चेयरें ये बता रही हैं कि इस स्टेशन की क्या हालात हो गया है, किस तरह से बदहाल ज़िंदगी जी रहा है ये स्टेशन। ये जो आप चेयर देख रहे हैं, ये एक ज़माने में ये चेयर एकदम आलीशान थी, एक एक लकड़ी से ये सजी थी। यहाँ पे लोग बैठते थे, आराम से ट्रेन का इंतज़ार करते थे। लेकिन हालात आप देख सकते हैं, टूटे हुए गोड़ यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनके सड़ रही हैं। इनकी जो जंग खाती हुई लोहे की एक एक जो इसके पाँवें हैं आज सड़ रहे हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये आज ज़माना डिजिटलाइज हो गया है। कभी इस पे
ट्रेन की सारी डिटेल मिला करती थी। आज ट्रेन इतने घंटे लेट है तो यहाँ पे लिख दिया जाता था, ताकि आए हुए यात्री देखते थे और उन्हें एहसास हो जाता था कि जिस ट्रेन को मैं पकड़ने जा रहा हूँ वो आधे घंटे लेट है। लेकिन आज यहाँ पर डिजिटलाइज होने के बावजूद भी यहाँ पे तो डिजिटल की छोड़ दीजिए, ये ख़त्म होने के कगार पे खड़ा है, जंग खा गया है। और अब आइए मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, ये टिकट घर। पहले यहाँ बाकायदा टिकट घर लिखा हुआ करता था, आज टी कट कर अब कट घर में बदल गया है। जहाँ लोग हाथ डालकर टिकट लिया करते थे, आज ये खिड़की बंद है, वीरान है, सुनसान है। यहाँ बहुत पहले मैं आपको एक और चीज़ें दिखाऊं, ये जो पावा आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक बैठने के लिए बनाया गया था, नदारद है। ईंट तक का पता नहीं है कहाँ चला गया। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो वो टिकट जो मशीन थी अब वो उस अलमारी के अंदर रह गई है। कभी ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे जो टिकट मिलते थे पुराने ज़माने में, मुझे याद है आज भी टिकट ऐसे मशीन में डाला जाता था, खांचे में जाती थी, डेट उस पर प्रेस होता था, वो मिल जाता था। लेकिन आज वो भी सब दूर दूर नदारद हो गया है। कभी इस स्टेशन पर पानी की प्यास लगती थी तो लोग जो है इस जगह चले आते थे, यानी कि गर्मियों के दिन में जब लोगों को प्यास लगती थी तो यहाँ पर आकर पानी पिया करते थे। यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक कर्मचारी को रख दिया जाता था, जो यहाँ पर मटका रखा जाता था, मिट्टी का मटका, उसमें से पानी पिलाता था। आए हुए कोई भी यात्री अगर यहाँ आ जाता था, प्यास लगती थी, उसको पानी मिल जाता था। लेकिन हालात ये है कि यहाँ पर अब पानी, अगर आपको प्यास लग जाए तो आपको पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। एक नल है वो भी टूटा हुआ है, पहले वो पानी देता था लेकिन इस समय वो हाल है कि उसमें पानी नहीं आता है। अब सरकार के तमाम दावे तो हैं कि महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। अगर शौचालय की मैं बात करूं तो पहले जब यहाँ पर एक शौचालय हुआ करता था, आइए मैं उस शौचालय को भी आपको दिखाऊंगा। और अब कहते हैं कि अगर महिलाओं को शौचालय लग जाए तो महिलाएं उस झाड़ का सहारा लेती हैं। अब देखिए, जहाँ आधुनिक ज़माने में ये कहा जा रहा है कि शौचालय हर पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए, पब्लिक प्लेस तो छोड़िए, इस स्टेशन बरसठी स्टेशन पर ही पब्लिक शौचालय नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो वर्किंग अवस्था में नहीं है। पहले ये वर्किंग अवस्था में थी, लेकिन आज हालात, मैंने जैसे कहा कि ये रो रहा है, शौचालय भी अपनी बदकिस्मती पर बेचारा रो रहा है। पहले दरवाज़ा हुआ करता था, आज खुले आसमान में पड़ा हुआ है। पहले तमाम सुविधाएं थी, पानी मिल जाता था, शौचालय में जाने के लिए आपको डब्बे मिल जाते थे। महिलाओं को खासकर ये यूज़ आने वाला ये शौचालय रो रहा है। अब स्थिति ये है कि जिस कपबोर्ड पे बैठने का जगह थी वो भी टूट गया है। ये महिलाओं के लिए बनाया गया था, जैसा कि मुझे याद है जहाँ तक, और इस तरफ मैं अगर आऊँ तो ये पुरुषों के लिए था। लेकिन दोनों तरफ हालात वैसे के वैसे टूटे फूटे पड़े हुए हैं। और ये सारी जिम्मेदारी अब किसकी है, आप खुद बताइएगा दोस्तों। एक ज़माना था यहाँ पर लाइट की लाइन लगी थी, जगह जगह लाइट आपको मिल जाता था। अगर शाम को अगर यहाँ पे होते थे तो लाइट मिलती थी, लेकिन आज शायद एक भी लाइट आपको यहाँ दिखेगी नहीं। अगर आप अंधेरे में आ गए हैं तो आप अपने रोशनी से आएंगे, आप अपनी सुविधा से आएंगे, लेकिन आपको सरकार या रेलवे की तरफ से आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा और फिर जो है मैं वीडियो को समाप्त कर दूंगा। और ये तमाम घास फूस ऐसा पहले यहाँ नहीं हुआ करता था, साफ़ सुथरा एकदम मस्त ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म हुआ करता था। लेकिन इस रेलवे प्लेटफॉर्म पे आज टिकट नहीं मिलता है दोस्तों। टिकट क्यों नहीं मिलता है, ये अब सरकार की गाइडलाइंस है कि 25 टिकट मिलनी चाहिए, बिकने चाहिए पर डे। अब 25 टिकट भी नहीं मिल रहा है तो बड़े शर्म की बातें हैं। 25 टिकट भी नहीं बिक रहा है तो बड़ी शर्म की बात है।
एक सौर ऊर्जा तो लगाया हुआ है, लेकिन ये कभी जलता नहीं है, शायद वर्क नहीं करता है, क्या है वो प्रॉब्लम है। और ये एक और चीज़ें मैं आपको दिखाना भूल गया, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये वेइंग मशीन थी। जब अपने ज़माने में लोग, आज आधुनिक ज़माना हो गया है, वेइंग की तरह तरह की मशीनें आ गई हैं, तुरंत रखो आपको उसका वेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें याद है कि यहाँ पे बड़े टेक्निकल यूज़ हुआ करता था। ये ताला खोला जाता था, सामान इस पे रखा जाता था, ये घसका खिसका के पता नहीं कैसे वेट कर लिया जाता था। लेकिन अब ये जो वेइंग मशीन है किसी काम की नहीं है। दरवाज़ा सदियों से बंद है, टिकट बिक नहीं रहा है। कुछ साल पहले ये प्राइवेट को दे दिया गया, प्राइवेट के ठेकेदार कुछ साल तक चलाए, फिर उसके बाद उनको भी लगा कि मुझे घाटा हो रहा है, वो भी हाथ खड़े करके अपने चले गए। अब हालात ये है कि अगर आप टिकट चाहते हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। जो यात्री सोचता होगा कि मैं टिकट से यात्रा करूंगा और मैं प्रयागराज या मैं जौनपुर चला जाऊंगा, लेकिन उससे टिकट नहीं मिलेगा। कभी कभी उसके साथ हादसा भी ये हो जाता है कि वो वहाँ जाता है और टीटी वहाँ पकड़ लेता है, तब उसके पास जवाब नहीं होता है। वो यही कह जाता है कि मैं तो बरसठी से हूँ और वहाँ साहब टिकट नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूँ। अब टीसी भी शायद अगर इस चीज़ को जानता होगा तो छोड़ देता होगा, नहीं तो फ़ाइन भर के अपने अपने घरों पर लोग चले जाते होंगे। ये हालात है बरसठी स्टेशन का। अगर मैं बात करूं तो आज इस समय सांसद हैं प्रिया सरोज और विधायक जो हैं वो रागिनी सोनकर हैं। शायद इसको अब उन्हें ध्यान देना चाहिए और सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि बरसठी को एक बार फिर से नवीनीकरण किया जाए और फिर से वो जगह उसे मिले जो आज के कम से कम कई सालों पहले था, जगमगाता हुआ बरसठी स्टेशन। बरसठी ब्लॉक के मुख्यालय गांव में बना हुआ ये बरसठी स्टेशन आज भी अपनी बदहाली पर रो रहा है, अपनी बदकिस्मती पर रो रहा है। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी मुहिम थी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। आपको वीडियो जैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।